दोस्तों, मैं अनुभव भल्ला आपके सामने लेके आया हूँ 12 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार है आज। और आज के करंट अफेयर्स आपके सामने ये रहे। तो चलिए वक्त ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल, 11 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें सही आंसर है आंसर सी, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस। 11 दिसंबर इंटरनेशनल माउंटेन डे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 11 दिसंबर को विश्व भर में इंटरनेशनल माउंटेन डे के नाम से मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को पर्वतीय क्षेत्र के सतत विकास के महत्व पर प्रकाश डालना और पर्वतीय क्षेत्र के प्रति दायित्व के लिए जागरूक करना है। अगला सवाल लेते हैं। हिंदी भाषा के प्रख्यात लेखक कवि मंगलेश डबराल जी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 72 वर्ष। ये हैं प्रसिद्ध लेखक कवि मंगलेश डबराल जी। अगला ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो हिंदी भाषा के प्रख्यात लेखक और कवि मंगलेश डबराल जी का हाल ही में 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली थी। वो समकालीन हिंदी कवियों में सबसे ज़्यादा चर्चित नाम है। मंगलेश डबराल जी मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी थे। उनके निधन पर साहित्य जगत के जुड़े कई लोगों ने अपनी संवेदनाएं जताई हैं। अगला सवाल लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में नए संसद भवन के निर्माण के लिए शिलान्यास किया है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। ये आप देख सकते हैं नई दिल्ली का मैप। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की मैं बात करूं तो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नए संसद भवन के निर्माण के लिए शिलान्यास किया है। ये नया संसद भवन आने वाले 2 साल में पूरा बन जाएगा। अभी का संसद भवन ब्रिटिश भारत में बना था, जो लगभग 100 साल पुराना है, और उसमें जगह और आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। तो जो नया संसद भवन बनेगा उसमें जगह भी और आधुनिक सुख सुविधाएं भी होंगी। अगला सवाल लेते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 10वें। यह आप पूरी की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। शुरुआत के 3 पोजीशन पर कोई भी 3 रैंक पर कोई भी देश नहीं है। उसके बाद हैं फिर स्वीडन, यूके, डेनमार्क, मोरक्को, नॉर्वे, चिली, फिर है इंडिया। और पिछले कुछ वर्षों पुरानी अगर हम बात देखें तो उसके अंदर पिछले बार 2019 में 9वें स्थान पर था, फिर 11वें, उससे पहले 14वें, 20वें, 25वें और 31वें स्थान पर। तो अगला इसके बारे में देखते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 होगा। 20 में भारत 10वें स्थान पर रहा है। सूचकांक 7 दिसंबर 2020 को जर्मनी में जारी किया गया था। अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब सहित G20 के अन्य 6 देशों को सूचकांक में सबसे नीचे स्थान मिला है। अगला सवाल लेते हैं। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को कब पूरे भारत में शुरू करने की घोषणा की गई है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही ऑप्शन है ए, जनवरी 2021। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की मैं बात करूं तो ये आपके सामने है। हाल ही में जनवरी 2021 में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को पूरे भारत में शुरू करने की घोषणा की गई है। इस मिशन के तहत हर व्यक्ति को विशिष्ट स्वास्थ्य आईडी प्रदान करा जाएगा, जो कि स्वास्थ्य अकाउंट खाते खाते के तौर पर काम करेगा, जिसमें उनके पिछले मेडिकल रिकॉर्ड भी शामिल होंगे। अगला सवाल लेते हैं। फोर्ब्स फोर्ब्स की 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कौन सा स्थान मिला है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 41वां स्थान। ये है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी।
और फोर्ब्स की बात करूँ, और ये इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो फोर्ब्स की 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को 41वां स्थान मिला है, जबकि कमला हैरिस, बायोकॉन स्थापना करने वाली किरण मजूमदार शॉ और HCL एंटरप्राइजेस की CEO रोशनी नाडर मल्होत्रा दुनिया की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं को फोर्ब्स की सूची में जगह मिली है। अगला सवाल लेते हैं। भारतीय टीम के किस विकेटकीपर बल्लेबाज ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये कर दी है। इसका आंसर है बी, पार्थिव पटेल। ये हैं हमारे विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल। इम्पोर्टेंट फैक्ट, पार्थिव पटेल भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। पार्थिव पटेल ने अब तक 25 टेस्ट, 30 वनडे और 2 T20 इंटरनेशनल मैचों में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है। इन्होंने जनवरी 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में लास्ट टेस्ट मैच खेला था। अगला सवाल लेते हैं। हाल ही में निम्न में से किस देश के डाटा प्राइवेसी रेगुलेटर में गूगल पर 10 करोड़ और अमेजोन पर 3.30 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया है? तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है डी, फ्रांस। इम्पोर्टेंट फैक्ट, फ्रांस के डेटा प्राइवेसी रेगुलेटर ने फ्रांस के ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ट्रैकर्स कुकीज़ के नियमों के उल्लंघन के मामले में गूगल पर 10 करोड़ यूरो और अमेजोन पर 3 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया है। फ्रांस के रेगुलेटर ने कहा है कि गूगल की फ्रेंच वेबसाइट और अमेजोन ने एडवर्टाइजिंग कुकीज़ को कंप्यूटर में सेव करने के लिए विजिटर्स की मंजूरी नहीं ली थी, इसलिए इनके ऊपर इतना जुर्माना लगा है। अगला सवाल लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई बैग पॉलिसी के अनुसार बच्चों के बैग का भार कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही ऑप्शन है 5 किलो से। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है इसके अंदर कि सरकार ने बच्चों के बैग के वजन में से उठने वाले विवाद को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि अब तक बच्चों के बैग का वजन निर्धारित नहीं हो पा रहा था। तो अब इस विवाद की समाप्ति हो गई है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई बैग पॉलिसी जारी की है, जिसके अनुसार स्कूली बच्चों के वजन से 10% से अधिक नहीं होगा। मतलब अगर किसी बच्चे का वजन 50 किलो है तो उसका 10% यानी 5 किलो से अधिक बैग नहीं होगा। कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चों के बैग का औसतन वजन 1.6 kg से 2 kg तक हो सकता है। 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों के बैग का वजन 3.5 किलो से 5 किलो तक हो सकता है। और प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बैग नहीं होगा, मतलब ये वाले बच्चे मौज कर सकते हैं। तो शिक्षा की बात है तो शिक्षा मंत्री हैं हमारे रमेश पोखरियाल जी। इन्हें वाचयन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। हाल ही में उस्ताद देवो का निधन हो गया है, ये कौन थे? इसका सही आंसर है ए, ये एक नृतक थे। ये आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो। अगला सवाल, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त वायु अभ्यास शुरू किया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें किसके साथ कर सकता है? तो बहुत ही आसान सवाल है कि चीन के साथ ही करेगा, जाहिर सी बात है। यह है चाइना का मैप, और जब चाइना की बात हो रही है तो चाइना के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट लॉन्च किया है चाइना ने। एपसाट 6D दूरसंचार उपग्रह लॉन्च किया है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, DCEP लॉन्च की है। G14 गॉफिन 14 के नाम से लॉन्च किया है।
मैंने आपसे कल पूछा था एक सवाल कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी बढ़ गई है, और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना था। और इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, 86 सेंटीमीटर। और आज का सवाल आप सबके लिए कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं इंतज़ार करूँगा और कल को मैं फिर नए करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, बड़ों का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। धन्यवाद।